मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड का नाम प्रीति है और आपका मूड किया कि यार शाम को है ना उसके साथ पिक्चर देखने का मन है मेरा, तो उससे पहले है ना आपको दो ना सुनने होंगे, तब जा कर के वो पिक्चर के लिए हाँ करेगी। मैं बताता हूँ कैसे। कि आप किसी बनिया के पास जाते हो और आपको छुट्टे पैसे चाहिए। आप उसको बोलोगे कि अंकल जी 500 रुपये के छुट्टे कर दोगे क्या? 500 रुपये के छुट्टे कर दोगे क्या? इसमें क्या ऑप्शन दे दिया आपने कि वो ना भी बोल सकता है और वो हाँ भी कर सकता है। ऑप्शन नहीं देना है मेरे भाई कि भाई जितने पैसे मांगोगे ना उतने कभी मिलेंगे ही नहीं। एडवांस पेमेंट मांगोगे ना तब जितना आपको चाहिए ना तब उतना मिलेगा। मैंने अपने दोस्त रोहित के पास एक बार कॉल किया और मेरे को 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है। तो जब मैंने उसके पास कॉल किया तो मैंने कहा रोहित यार तो मेरे को 1000 रुपये दे दे, मैं तेरे को 2 दिन बाद लौटा दूंगा। तो उसका रिप्लाई आता है यार मेरे पास तो ना 100-200 रुपये पड़े हैं, ये चाहिए तो ये ले ले। तो दोस्त ये दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट है कि जितनी पेमेंट जितना रुपया आपको दूसरे बंदों से चाहिए ना उतनी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। आपको एडवांस मांगना आना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपको किसी बंदे से 1000 रुपया चाहिए तो आप कभी ट्राई करके देखना कि आप 1000 रुपया मांगोगे ना तो कभी भी वो 1000 रुपया नहीं देगा। 90% केसेस में ऐसी साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये कि जितना मांगोगे उतना कभी नहीं मिलेगा। होता क्या है, अगर आपको 1000 रुपया चाहिए ना अभी ट्राई करके देखो, अपने दोस्त के पास कॉल करो। कॉल करने के बाद उसको बोलो कि दोस्त मेरे को 10,000 रुपये चाहिए। तो अब उसका क्या रिप्लाई रहेगा पता है क्या बोलेगा वो? यार मेरे है ना अकाउंट में तो 1000-2000 रुपये पड़े हैं, ये चाहिए तो ले ले। को चाहिए कितना? 1000 या 2000, काम चल गया ना। ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए है कि उसकी नीयत देने की नहीं थी, अब हमने उसकी नीयत चेंज की है। कैसे? साइकोलॉजिकल ट्रिक्स खेल करके। तो बेवकूफ़ मत बनो, समझदार बनो। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड का नाम प्रीति है और आपका मूड किया कि यार शाम को है ना उसके साथ पिक्चर देखने का मन है मेरा, तो उससे पहले है ना आपको दो ना सुनने होंगे, तब जा कर के वो पिक्चर के लिए हाँ करेगी। मैं बताता हूँ कैसे। लेकिन यहाँ पर आपको ना करवानी है। ना करवाने के लिए हम पैसे मांग रहे हैं। पैसे उसके पास 10,000 रुपये है नहीं, वो बोलेगी यार 500-700 या फिर 1000 रुपये पड़ा है। क्या इसमें क्या हुआ? उसकी तो हार हुई, आपकी जीत हुई। उसने ना किया, आपकी बहुत बड़ी जीत हुई, क्योंकि एक फैक्ट आपने इकट्ठा किया नो का। सेकंड, उसके पास 2 से 4 घंटे बाद फिर कॉल करो, यार मुझे है ना 1 घंटे के लिए स्कूटी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर उनकी स्कूटी बाहर चली जाती है। उसी टाइम पे कॉल करो, यार प्रीति मेरे को है ना 1 घंटे के लिए स्कूटी चाहिए, मेरे को अपने भाई के छोड़ने के लिए जाना है कहीं पर। अब पता आपको भी है उस समय पर उसकी स्कूटी बाहर रहती है, तो क्या बोलेगी? अरे यार मेरी तो है ना मम्मी लेकर के चली गई स्कूटी, पहले बोल देते तो मैं शायद भिजवा देती। तो यहाँ पर क्या हुआ? दूसरी जीत हुई आपकी, क्योंकि उसने ना बोला। ठीक है, अच्छा अब फिर 2 से 4 घंटे बाद फ़ोन करो कि प्रीति यार 5 बजे की ना मूवी लगी है बहुत शानदार, KGF 3 देखने के लिए चले क्या? भाई साहब मैं मान ही नहीं सकता कि जिन 2 बंदों में विश्वास बना होता है ना, तो 2 तो वो ना कर देगा, तीसरा वो ना बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको खुद शर्म आने लग जाएगी कि साला अब मैंने ना कर दिया, पहले ही मैंने उसके 2 काम इनकार कर दिए हैं, मैं कर नहीं पाई, उसकी मदद नहीं कर पाई, पहले ही उसको गिल्ट फील हो रहा है। अब अगर उसने ना कर दिया ना तो उसकी शर्म से आंख झुक जाएगी। अब वो करेगी क्या? सोचेगी थोड़ी देर के लिए, अरे जाऊँगा ही नहीं जाऊँगी। आखिरकार उसके जो 2 ना बोले थे ना उसमें वो इतनी गिल्ट में रहेगी कि उसको ना चाहते हुए भी यस करना पड़ेगा। और आपको सुनना क्या है? यस ही तो सुनना है। और मकसद क्या था आपका? सिर्फ और सिर्फ पिक्चर दिखाना ही था। तो ये था कि आप इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप किसी भी बंदे से यस करवा सकते हो। ना कि पर्सनल रिलेशन में, आप बिजनेस में भी जा करके यस के तरीके खोज सकते हो। एक दूसरा साइंटिफिक चीज़ कि बहुत सारे बंदे भी देखे कि वो शब्दों का इस्तेमाल है ना बहुत गलत करते हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि आप किसी बनिया के पास जाते हो और आपको छुट्टे पैसे चाहिए। आप उसको बोलोगे कि अंकल जी 500 रुपये के छुट्टे कर दोगे क्या? 500 रुपये के छुट्टे कर दोगे क्या? इसमें क्या ऑप्शन दे दिया आपने कि वो ना भी बोल सकता है और वो हाँ भी कर सकता है। ऑप्शन नहीं देना है मेरे भाई। अब वो क्या बोलेगा? 90% केसेस में वो ये बोलेगा नहीं है मेरे पास। सीधे जाओ उसके पास, ये बोलो अंकल जी 500 रुपये के छुट्टे देना,
तो अब 90% केसेस ये हो जाता है कि वो यस ही बोलेगा। इसको इस तरीके से समझिए कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आ जाए और आप उससे डायरेक्ट जाकर ये पूछो कि अंकल जी चाय लोगे, तो 90% केसेस में मेहमान क्या बोलेगा? ना ही बोलेगा, नहीं यार मैं पी के आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसके बदले आप ये चीज़ पूछो चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, अब वो बोलेगा कि ना। 10% चांस है वो ना करेगा, नहीं तो 90% केसेस में वो ये बोलेगा या तो मेरे को कॉफ़ी दे दीजिए या मेरे को चाय दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपने ऑप्शन नहीं दिया ना करने का, आपने सिर्फ येस करने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा क्रिएट की है। तो दोस्त, किसी भी फील्ड में जाओ तो शब्दों पे काम करना शुरू करो, फिर बाद में रोते रहते हैं, अरे यार मेरी तो किस्मत ख़राब हो गई, कोई मेरे से मानता ही नहीं, कोई मेरी सुनता ही नहीं, कोई मेरे फेवर में होता ही नहीं है, किस्मत को दोष देते रहते हो। अरे किस्मत को नहीं बदलो भाई, शब्दों को बदलना शुरू कर दो, उसी दिन आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी ट्रिक्स आपके जीवन में काम आने वाली है। लिखना शुरू करो कि यस कैसे कहलवा सकता हूँ मैं पब्लिक से, ऑडियंस से, या फिर अपने पर्सनल रिलेशन में किसी से भी। तो दोस्त, शब्दों पर काम करना शुरू करो। अगर वीडियोस अच्छी लगी लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।